हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स का पार्ट नंबर 8। लास्ट यानी पार्ट 7 में हमने देखा था एक्सेस प्रेशर, लैप्लासेस लॉ ऑफ स्पेरिकल मेम्ब्रेन। ठीक है, आज हम देखेंगे कैपिलरी एक्शन, एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज एंड फॉल। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिनन है कैपिलरिटी। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कैपिलरी एक्शन। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। अब आपको यहाँ पे डायग्राम दिखाई दे रही है, उसमें एक ग्लास ट्यूब दिखाई दे रही है। ठीक है, ये डायग्राम आपकी बुक में नहीं है, पर आपको पता चलना चाहिए कैसी है ये कैपिलरी ट्यूब, इसलिए ये डायग्राम मैंने डाली है। तो कैपिलरी ट्यूब यानी क्या है वो पहले देखेंगे। इट इज़ अ ग्लास ट्यूब, एक ग्लास ट्यूब है और उसके एंड में एक फाइन बोर आपको दिखाई दे रहा है। बोर यानी एक होल दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो एक बोर है उसके एंड में, और दूसरा जो एंड है, ये जो एंड है ये कैसे रहता है, ओपन रहता है। दैट इज़ वी से दैट दिस इज़ अ ग्लास ट्यूब which has a fine bore and it is open at both the ends. This is known as कैपिलरी। इसको ही क्या बोलेंगे, कैपिलरी। एक आंखों के सामने लाइए, ग्लास ट्यूब है, एक बाजू से ओपन है और दूसरे बाजू में भी ओपन ही है, और बट ओपन कैसे, थ्रू दिस स्मॉल बोर। अब ये स्मॉल बोर यानी उसकी रेडियस कितनी रहती, कितना स्मॉल रहता है, तो नियर अबाउट 1 मिलीमीटर इतना उसका छोटा सा ये होल रहता है, इतना रेडियस का ये होल रहता है। यानी कितना छोटा रहेगा, वो बहुत छोटा है। ठीक है, तो कैपिलरी ट्यूब यानी क्या है पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट समझ में आया होगा आपको। अ ट्यूब हैविंग अ फाइन बोर एंड ओपन एट बोथ द एंड्स इज कॉल्ड अ कैपिलरी। अब ऐसा नहीं है कि ग्लास ही होना चाहिए, पर रेगुलर जो लैब में हम लोग यूज़ करते हैं वो है ग्लास ट्यूब। ओके, तो ये मेटल भी रह सकती है, पर जो जनरली यूज़ किया जाता है इट इज़ अ ग्लास ट्यूब। तो कैपिलरी ट्यूब क्या है फिर से पढ़ेंगे। अ ट्यूब हैविंग अ फाइन बोर नियर अबाउट 1 मिलीमीटर एंड ओपन एट बोथ द एंड्स इज कॉल्ड एज कैपिलरी। ठीक है, अब क्या करना है, ये कैपिलरी का क्या यूज़ है वो देखेंगे कि अगर ये कैपिलरी को जो होल है वो साइड से अगर डीप किया कौन से भी लिक्विड में, तो क्या होगा। अब ये सपोज़ ये वेसल है और इसमें सपोज़ लिक्विड है, लिक्विड यानी वाटर है, तो अगर ये कैपिलरी को या जहाँ से बोर है वो साइड से अगर डीप किया इनसाइड द लिक्विड, देन अब लिक्विड कैसा लेना है, तो एक तो कम्प्लीटली वेट्स करने वाला, कम्प्लीटली वेट जो लिक्विड है इट इज़ नोन एज वाटर, और पार्शली जो वेट करता है जैसे केरोसिन, एनी ऑयल, केरोसिन भी ले सकते हो या कौन सा भी ऑयल ले सकते हो। ठीक है, ऐसे लिक्विड में आपने अगर इसको डीप किया तो क्या होगा, ये कैपिलरी में आपको ये वाटर लेवल, ये बोर से जो बोर आपको दिखाई दे रहा है यानी ये होल है, उसमें से क्या होगा, लिक्विड रशेस इनसाइड द कैपिलरी, लिक्विड अंदर चला जाएगा। ठीक है, कैपिलरी के अंदर तो आपको क्या दिखाई देगा, देयर इज राइज ऑफ लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी। यानी ये कैपिलरी जो ट्यूब अगर आपने ये बोर है नीचे से, तो अगर इसको लिक्विड में अगर डाला तो आपको क्या दिखाई देगा, देयर इज इंक्रीज इन द लेवल ऑफ द कैपिलरी। कैपिलरी ट्यूब में आपको वो लिक्विड जाते हुए दिखाई देगा और वो इंक्रीज होते हुए दिखाई देगा। कैसा लिक्विड लेना है, पर इट इज़ पार्शली और कंप्लीटली वेट्स द सॉलिड सरफेस, यानी कौन सा, वाटर और केरोसिन और एनी ऑयल भी ले सकते हो। ठीक है, तो अब ऐसा एक दूसरा अगर लिक्विड लिया आपने, सपोज़ यही कैपिलरी ट्यूब आपने मर्क्यूरी में डिप कर दी कि सपोज़ दिस इज़ अ मर्क्यूरी। अब यहाँ पे मैं ड्रॉ करती हूँ कि सपोज़ इनसाइड द वेसल देयर इज़ अ मर्क्यूरी, अगर है मर्क्यूरी में अगर आपने डीप कर दी ये कैपिलरी ट्यूब, तो आपको दिखाई देगा कि वाटर जैसा राइज हुआ था इसमें, तो वैसे राइज न होते हुए देयर इज़ अ फॉल।
अब मर्क्यूरी कैसा है, इट डज नॉट वेट्स द सरफेस, अब सरफेस को वेट नहीं करता है, ठीक है। ये सब थ्योरी हमने लास्ट वीडियो में देखी है, लास्ट लेक्चर में हमने ये पूरा कंप्लीट देखा था, ठीक है। तो अब ये कैपिलरी ट्यूब अगर हमने डिप की ऐसे लिक्विड में जो सॉलिड को या कोई भी सरफेस को वेट नहीं करता है, गीला नहीं करता है, तो क्या होगा, ये जो राइज है ये इनसाइड द कैपिलरी होगी नहीं, तो उल्टा क्या होगा, आपको कैपिलरी में फॉल यानी ड्रॉप्स दिखाई देंगे, ठीक है, यानी उसमें लिक्विड आता ही नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक फिनोमेनन आपको, ये राइज एंड फॉल आपको दोनों देखना है। तो सेकंड पॉइंट में आपको दिखाई देगा कि इफ़ वन एंड ऑफ कैपिलरी ट्यूब इज डीप इन अ लिक्विड विच पार्शली और कंप्लीटली वेट्स, ये इंपॉर्टेंट है, कैसा लिक्विड लेना है, पार्शली और कंप्लीटली वेट्स द सरफेस ऑफ द कैपिलरी, देन लेवल ऑफ द लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी क्या होगी, राइज होगी, ठीक है। तो लेवल ऑफ द लिक्विड इन द कैपिलरी राइजेस, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखेंगे, इफ़ वन एंड ऑफ कैपिलरी ट्यूब इज डीप इन अ लिक्विड, यहाँ पे लिक्विड रहना रह गया, इन ए लिक्विड विच डज नॉट वेट इट्स सरफेस, ऐसे लिक्विड में अगर आपने वन एंड जो कैपिलरी का डीप किया है कि जो लिक्विड यानी वेट नहीं करता है, ऐसा कौन सा लिक्विड है वो भी देखा था, मर्क्यूरी है, ठीक है। तो लेवल ऑफ द लिक्विड इन द कैपिलरी ड्रॉप्स, यानी फॉल हो रहा है, वहाँ पे ड्रॉप्स भी बोल सकते हो आप, वहाँ पे फॉल हो रहा है, फॉल यानी जो लेवल है वो आपको नीचे दिखाई देगी, ठीक है, यानी चढ़ेगी ही नहीं। लेवल कैपिलरी इनसाइड द कैपिलरी, जैसे वाटर की राइज आपको दिखाई देती है वैसे आपको वो जब मर्क्यूरी अगर यूज़ करते हैं तो दिखाई नहीं देगी, ठीक है। तो यही फिनोमेनन है कि जिसमें कैपिलरी, इफ़ दिस कैपिलरी इज़ डीप इनसाइड द लिक्विड देन देयर इज़ अ राइज, एक तो वहाँ पे राइज होता है या फॉल होता है लेवल का, तो इट इज़ नोन एज कैपिलरिटी, यही फेनोमेनन को क्या बोलेंगे, कैपिलरिटी। समझ में आया कि अगर यही कैपिलरी ट्यूब लिक्विड में आप डीप करते हो या सोक करते हो तो क्या होगा, डीपी बोलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा वर्ड डीपी है, डीप करेंगे तो क्या होगा, देयर इज़ राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड इनसाइड अ कैपिलरी, अंदर एक तो राइज होगा लिक्विड का या फॉल होगा, तो ये जो एक्शन है इट इज़ नोन एज, दिस फिनोमेनन इज़ नोन एज कैपिलरिटी, उसको ही क्या बोलेंगे, कैपिलरिटी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ऐसा 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आ गया है, बहुत बार बोर्ड में पूछा हुआ है 2 मार्क्स के लिए कि एक्सप्लेन कैपिलरी एक्शन, ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स के लिए और पूछा भी गया है बहुत बार बोर्ड में। तो एक्सप्लेन कैपिलरी एक्शन करके, तो ये आपको सब लिखना पड़ेगा। तो 2 आपने यहाँ पे डेफिनेशंस देखे हैं, कैपिलरी ट्यूब एंड कैपिलरिटी। कैपिलरिटी की डेफिनेशन पढ़ते हैं, देखो 4 नंबर के पॉइंट में है, द फिनोमेनन ऑफ, कैसा फिनोमेनन है, राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड इनसाइड अ कैपिलरी ट्यूब व्हेन इट इज़ डीप इन द लिक्विड इज कॉल्ड कैपिलरिटी। समझ में आया, कैपिलरिटी की फेनोमेनन, राइज और फॉल ऑफ लिक्विड व्हेन द कैपिलरी इज डीप इनसाइड द लिक्विड इज कॉल्ड डीप इन द लिक्विड इज कॉल्ड कैपिलरिटी। ओके, कैपिलरिटी फिनोमेनन, मेरे साथ आप एक बार फिर से ये डिफिनेशन बोलो, द फिनोमेनन ऑफ राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इनसाइड अ कैपिलरी ट्यूब व्हेन इट इज डीप इन द लिक्विड इज कॉल्ड कैपिलरिटी। ठीक है, समझ में आया कैसा है। तो इसको मैं सब इरेज करती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यानी आपकी यही अपनी नोट्स है, सब ये लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको सब लिखना ही है। तो ये फाइन बोअर सिर्फ इस यहाँ पे उसका डायमेंशन लिखो, नियर अबाउट 1 मिलीमीटर, बोर कितना है, नियर अबाउट 1 मिलीमीटर यहाँ पे चाहिए। और इफ़ वन एंड ऑफ अ कैपिलरी ट्यूब इज़ डीप इन अ लिक्विड, यहाँ पे लिक्विड चाहिए। तो ये सब करेक्शन करके इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा,
ठीक है। तो अब नेक्स्ट, अब ये कैपिलरिटी फिनोमेनन का क्या यूज़ है, क्या एप्लीकेशन है, ये देखेंगे। देखते हैं क्या अपने रियल लाइफ में इसको। तो येस, दिस फिनोमेनन ऑफन ऑकर्स इन आवर डेली लाइफ। डेली लाइफ में ये फिनोमेनन हम देखते हैं। तो क्या, कैसे देखते हैं, देखो आप ये ट्रीज़ को या आप अपने प्लांट को अगर पानी देते हो तो वो पानी क्या होता है, रूट से लेकर ऊपर के टॉप मोस्ट लीव्स तक जाता है। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल और दिस इज़ द फिनोमेनन ऑफ कैपिलरिटी, एग्जाम्पल ऑफ फिनोमेनन ऑफ कैपिलरिटी। या आप एखादा इंक अगर आपकी पेन की अगर गिर गई है तो पेपर पे, तो उसको सोक करने के लिए आप एक चौक लेते हो और उसको उसके ऊपर रखते हो। तो दिस इज़ ऑल्सो द फिनोमेनन ऑफ कैपिलरिटी, क्योंकि क्या होता है, जो इंक है एक्सेस वो चौक पूरा सोक करता है। तो दिस इज़ द फिनोमेनन ऑफ कैपिलरिटी। वैसे ब्लॉटिंग पेपर भी इंक को एब्सॉर्ब करता है, तो ये भी कैपिलरिटी फिनोमेनन नहीं है। तो दिस इज़ द ये दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ कैपिलरिटी। आ सकता है वैसे एक्सप्लेन एक्शन ऑफ कैपिलरी एंड गिव एप्लीकेशंस ऑफ इट। तो ये एप्लीकेशंस है। फर्स्ट एप्लीकेशन देखो, क्लोथ रैग सक्स वाटर। क्लोथ रैग सक्स वाटर, जो क्लोथ है अपना वो इजीली वाटर को एब्सॉर्ब करता है, सक कर लेता है। रैग यानी क्या, जो पायदान रहता है ना वो। तो क्लोथ रैग सक्स वाटर, ठीक है, ये है। सेकंड एप्लीकेशन आपको दिखाई दे रहा है कि अगर आप दिया लगाते हो तो दिया की जो बाती है वो एक उसका साइड आपने ऑयल में डाला है, और तो क्या होता है, ऑयल जो है वो इजीली राइज होकर आता है नेक्स्ट एंड तक, और आप वहाँ पे उसको इग्नाइट करते हो तो लैंप लगाते हो, ऐसा। तो यही सेकेंड एप्लीकेशन है। ऑयल राइजेस अप द विक ऑफ अ लैंप। विक यानी बाती, दिए की बाती, ठीक है। थर्ड, अब देखो, वाटर राइजेस अप द क्रीवाइसेस इन द रॉक्स। क्रेविसेस भी बोल सकते हो, यानी क्या है क्रेविसेस, यानी क्रैक्स। क्रैक, रॉक में कुछ क्रैक्स रहती है या गैप रहती है, तो उसमें जो वाटर है वो इजीली आ जाता है। आप देखते हो ये बहुत, अगर आप रिवर के किनारे जो रॉक्स रहते हैं या समंदर के किनारे, तो उसमें भी आपको पानी दिखाई देता है। तो ये क्यों है, या रिवर में कुछ रॉक है तो उसमें भी वो पानी आपको दिखाई देता है, क्योंकि जो क्रैक्स है उसमें से वो पानी राइज होता है, ठीक है। फोर्थ है ब्लॉटिंग पेपर एब्सॉर्ब इंक, ठीक है। ब्लॉटिंग पेपर क्या एब्सॉर्ब करता है, इंक एब्सॉर्ब करता है। सैप एंड वाटर राइज अप द टॉप मोस्ट लीव्स इन अ ट्री। ये तो आपको अभी मैंने बताया कि आप पानी डालते हो तो प्लांट के कहाँ डालते हो, नीचे ही डालते हो ना, तो वो अपने आप राइज होकर, रूट से राइज होकर टॉप मोस्ट लीव्स तक जाता है। दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ कैपिलरिटी एक्शन, ठीक है। अब वैसे ही इंक राइजेस इन अ पेन ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। जो इंक है अपने पेन की वो भी राइज होती है ड्यू टू द कैपिलरी एक्शन। दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ कैपिलरिटी, ठीक है। तो अब देखेंगे ये क्या होता है, ये कब होता है, सब ड्यू टू द कैपिलरिटी एक्शन, ठीक है। तो अभी हमने देखा था कि ये जो कैपिलरी ट्यूब है, अगर इट इज़ डीप इनसाइड द लिक्विड, देन आइदर देर इज़ अ फॉल, और ये फॉल होता है, या राइज द लेवल इनसाइड द कैपिलरी, राइज ऑफ लिक्विड इन द कैपिलरी, ऐसा होता है, या फॉल भी होता है। ये भी देखा है, फॉल होता है। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द लिक्विड। किसके ऊपर डिपेंड है, नेचर ऑफ द लिक्विड पे डिपेंड है, ठीक है। तो यही देखना है अभी डिटेल में हमको फिनोमेनन कैपिलरी। ये इसमें फर्स्ट डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कैपिलरी राइज, एंड सेकंड में आपको दिखाई दे रहा है कैपिलरी फॉल। तो यही इसको दो कॉन्सेप्ट को क्लियरली हम अभी आगे देखेंगे। देखो, तो ये सब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। देखो,
अब कैपिलरी डिप की है लिक्विड में तो क्या इफ़ेक्ट होंगे वो देखना है डिटेल में, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग आपको दिखाई दे रहा है, व्हेन कैपिलरी ट्यूब डिप इन अ लिक्विड टू इफेक्ट्स कैन बी ऑब्जर्व। कौन से दो इफेक्ट है? फर्स्ट वन इज कैपिलरी फॉल एंड सेकंड वन इज कैपिलरी राइज। कैपिलरी फॉल आपको दिखाई दे रहा है, लिक्विड जो है वो शेडेड रीजन में आपको क्या दिखाई दे रहा है? दिस इज लिक्विड, ठीक है। इसमें क्या दिखाई दे रहा है? ये जो लेवल है इनसाइड द कैपिलरी, ये क्या है? आपकी कैपिलरी है, कैपिलरी। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? लेवल ऑफ द लिक्विड क्या होता है? इट इज़ फॉल। ये यहाँ पे लेवल कैसी दिखाई दे रही है? फॉल, ठीक है। ये है। अब सेकंड डायग्राम की तरफ देखो, कैपिलरी आपको दिखाई दे रही है। तो ये क्या है? कितनी लेवल से कैपिलरी राइज हो गई है? तो इट इज़ डिनोटेड बाय, इट इज़ नोन एज द हाइट ऑफ द कैपिलरी। उसको बोलेंगे हाइट ऑफ द कैपिलरी, ठीक है। हाँ, इसको बोलते हैं हाइट ऑफ द कैपिलरी। एच दिखाई दे रहा है आपको, इट इज़ नोन एज हाइट of the capillary tube, height of rise in the level inside the capillary tube, ठीक है। हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम भी बोल सकते हो आप। तो इतनी राइज हुई है वेर द कैपिलरी इज डीप इनसाइड द लिक्विड, ओके। तो इसको, ये दोनों भी इफेक्ट्स को हमको अभी डिटेल में देखना है आगे, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। कैपिलरी पहले देखेंगे, कैपिलरी फॉल। कैपिलरी फॉल यानी क्या है आपको दिखाई दे रहा है कि तो पहले तो ये जो डायग्राम फॉल की नहीं है कि जनरल डायग्राम है, दिस इज़ जनरल डायग्राम। ये जनरल अपनी डायग्राम है। फॉल्स वाली डायग्राम अभी हमने देखी। तो देखो क्या है, पहले तो ये आपको देखना है, देर आर 4 मॉलिक्यूल्स, आपको 4 पॉइंट्स बोलो, सॉरी मॉलिक्यूल नहीं, देर आर 4 पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। कौन से 4 पॉइंट्स है? ए बी सी डी, ठीक है। तो ये वही है क्या, इनका अभी एक्सप्लेनेशन आपको देखना है कि ए पॉइंट्स कैसा दिखाई दे रहा है। तो अभी यहाँ पे जो लिक्विड लेना है वो कैसा लिक्विड लेना है? विच डज नॉट वेट द सरफेस। ऐसा लिक्विड लेना है कि विच डज नॉट, ऐसा लिक्विड लो कि विच डज नॉट वेट द सरफेस, वेट द सरफेस। तो ऐसा लिक्विड कौन सा है? पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि ऐसा लिक्विड है मर्क्यूरी, ओके। मर्क्यूरी के अगर ये वेसल में लिया है आपने तो क्या होगा? तो वो देखना है अभी। तो जो सरफेस है, अभी ये भी देखा था कि लेवल कैसी रहती है, शेप ऑफ द मेनिस्कस बोलते हैं, जो लेवल है इनसाइड द एनी, ये जो लेवल वाटर लेवल और लिक्विड लेवल है उसको क्या बोलते थे हम लोग? लास्ट वीडियो में हमने देखा था, इट इज़ नोन एज मेनिस्कस, ठीक है। तो मेनिस्कस 2 टाइप के रहते हैं। फर्स्ट वन इज कॉनकेव मेनिस्कस, कॉनकेव, एंड सेकंड वन इज़ कॉन्वेक्स। ये भी लास्ट इसमें लेक्चर में हमने देखा था। तो यहाँ पे मर्क्यूरी के लिए कौन सा मेनिस्कस रहता है? इट इज़ कॉन्वेक्स। तो इसलिए यहाँ पे कॉन्वेक्स यानी उल्टा यू और कॉनकेव यानी सीधा यू, ऐसा दिखाई देता है। तो अब आपको लेवल कैसी दिखाई दे रही है? इट इज़ कॉन्वेक्स, यानी मेनिस्कस कैसी है? कॉन्वेक्स है, ठीक है, वो है। अब कॉन्वेक्स मेनिस्कस है। ए पॉइंट कैसा है? ए पॉइंट इज अबव द, ऊपर है किसके? कॉन्वेक्स मेनिस्कस के ऊपर है, कॉन्वेक्स सरफेस से ऊपर है ए पॉइंट, ठीक है। और कहाँ है वो? इट इज़ इनसाइड द कैपिलरी। ये अपने क्या है? कैपिलरी, ये, ठीक है। तो ए पॉइंट कैसा है? ए पॉइंट इज इनसाइड द कैपिलरी एंड अबाउ द कॉन्वेक्स सरफेस। ए कैसा दिखाई दे रहा है? आप डायग्राम की तरफ प्लीज़ देखिएगा। ए कैसा है? इनसाइड कैपिलरी भी है और कॉन्वेक्स सरफेस दिखाई दे रहा है आपको, उल्टा यू, ये है कॉन्वेक्स सरफेस, ठीक है। तो इसके जस्ट अबाव है ए पॉइंट, ओके। बी पॉइंट कैसा है? इट इज़ जस्ट बिलो द कॉन्वेक्स सरफेस एंड इट इज़ इनसाइड द कैपिलरी। वो बी कैसा है? कॉन्वेक्स सरफेस के नीचे भी है और कैपिलरी के अंदर है, ठीक है। सी कैसा है? अब सी यहाँ पे बाजू का सरफेस कैसा है? ये कॉन्वेक्स सरफेस नहीं है, ये प्लेन सरफेस है। पर जहाँ पे दोनों का कांटेक्ट है, कहाँ पे? सॉलिड और लिक्विड का कांटेक्ट जहाँ पे रहता है वहाँ पे थोड़ा सा जो लेवल है वो ऐसी दिखाई देती है। नहीं तो ये कौन सी लेवल है? प्लेन लेवल है बाहर। तो ये यहाँ पे आपको कॉन्वेक्स लेवल दिखाई दे रही है, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेवल दिखाई दे रही है। तो अब ये जो ये सरफेस कैसा है? प्लेन सरफेस है यहाँ पे,
तो सी पॉइंट कैसा है, इट इज़ जस्ट अबव, ऊपर है, और किसके ऊपर है, प्लेन सरफेस के ऊपर है, और इट इज़ आउटसाइड द कैपिलरी। सी पॉइंट की तरफ देखो, इट इज़ आउटसाइड द कैपिलरी है, कैपिलरी के बाहर है, और प्लेन सरफेस के ऊपर है, ठीक है। और डी पॉइंट्स कैसे है, डी पॉइंट कैपिलरी के बाहर है, और अगेन इट इज़ बिलो है, बिलो द प्लेन सरफेस, ठीक है। समझ में आया ABCD पॉइंट्स का डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे जो लिक्विड लेना है वो कैसा लिक्विड ले रहे हैं, इट डज नॉट वेट्स द सरफेस, जो वेट नहीं करता है, गीला नहीं करता है, ठीक है। तो ऐसा लिक्विड ले रहे हैं, और इसमें मेनिस्कस कैसा रहेगा, मेनिस्कस रहेगा कॉन्वेक्स। याद रखिएगा कि अगर लिक्विड विच डज नॉट वेट द सरफेस और सॉलिड, द मेनिस्कस टाइप फॉर्म इज कॉन्वेक्स, ठीक है। ये सब हुआ है अपना, अगर पिछले लेक्चर आप देखोगे तो ये सब मैंने कवर कर दिया है, ठीक है। अब क्या आगे का देखेंगे क्या होता है फिर। ये तो हो गया सब, आपने ABCD पॉइंट्स की पोजीशन देख ली, उसका डिस्क्रिप्शन भी देख लिया, आपको समझ में आया होगा। तो प्रेशर कैसे रहता है, पॉइंट PA, ये ए पे सपोज प्रेशर है PA, बी पॉइंट पे है सपोज प्रेशर PB, सी पे है PC, और डी पे है PD, ठीक है। अब अगर आपने ये डीप किया इनसाइड द मर्क्यूरी तो क्या होगा, अभी हमने देखा था कि क्या होता है, देयर इज़ अ फॉल और ड्रॉप द लेवल, कैपिलरी ड्रॉप होती है या फॉल होती है, लेवल और इनसाइड द कैपिलरी ड्रॉप और फॉल, ये देखा था। तो वही डायग्राम अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। तो ये डायग्राम अब इम्पोर्टेंट है, इसको ड्रॉ करना ही है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट डायग्राम है। तो वही पॉइंट्स है, पर अभी लेवल जो है वो फॉल की हुई आपको डायग्राम में दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ए पॉइंट पे प्रेशर कितना है, सपोज PA इज़ द प्रेशर एट पॉइंट A, PA है प्रेशर एट पॉइंट A, PB इज़ द प्रेशर एट पॉइंट B, PB है प्रेशर एट पॉइंट B, और PC है एट पॉइंट C, ये प्रेशर, और D पे कौन सा प्रेशर है, PD, ठीक है। अब डायग्राम की तरफ ध्यानपूर्वक देखिएगा। आपको मालूम है, ये कॉन्सेप्ट भी मैंने लिया है कि जो प्रेशर है कॉनकेव सरफेस का, कभी भी कॉनकेव सरफेस का प्रेशर P से लिखती हूँ, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द कॉन्वेक्स साइड। कॉन्वेक्स साइड का प्रेशर से कॉनकेव साइड का प्रेशर कैसा रहता है, ग्रेटर रहता है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स साइड कौन सी है आपकी, ऊपर की, ये ऊपर की साइड कौन सी है, ये है कॉन्वेक्स साइड, कॉन्वेक्स साइड। और नीचे की साइड कौन सी है, ये है नीचे वाली साइड जो है इनसाइड द लिक्विड, इट इज़ कॉनकेव साइड। तो प्रेशर कहाँ ज़्यादा रहेगा, इनसाइड द लिक्विड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ दैट इज़ प्रेशर इनसाइड द लिक्विड। ये लिखा हुआ नहीं है आपके इसमें, पर इसमें से कंक्लूजन क्या निकलता है ऐसे दिया है कि कॉन्वेक्स साइड का प्रेशर लेस रहता है देन कॉनकेव साइड से, यानी कॉनकेव साइड का प्रेशर ज़्यादा रहता है। कॉनकेव साइड आपको डायग्राम में कहाँ पे दिखाई दे रही है, इनसाइड द लिक्विड। तो बोलेंगे प्रेशर इनसाइड लिक्विड इट इज़ ग्रेटर दैन लिक्विड, इट इज़ ग्रेटर दैन प्रेशर आउटसाइड द लिक्विड, आउटसाइड लिक्विड, ठीक है। ये समझ में आया। तो अब कौन ग्रेटर है, अब A और B पॉइंट की तरफ देखो। A पॉइंट कैसा है, आउटसाइड है, B पॉइंट कैसा है, इनसाइड है। नहीं, आउटसाइड इनसाइड किसके लिए बोल रही हूँ मैं, लिक्विड के लिए, नहीं तो दोनों भी कैपिलरी के इनसाइड ही है, ठीक है। PA, ये जो A पॉइंट है इट इज़ इनसाइड द कैपिलरी बट इट इज़ आउटसाइड द लिक्विड, एंड B इज़ द पॉइंट विच इज़ इनसाइड द कैपिलरी, इनसाइड तो है ही कैपिलरी के, बट इट इज़ ये लिक्विड के भी इनसाइड है, ठीक है। A इनसाइड है और आउटसाइड द लिक्विड है, और B इनसाइड है कैपिलरी के और इनसाइड द लिक्विड भी है, ठीक है। तो अभी हमने देखा था कॉन्वेक्स पार्ट का प्रेशर ये कैसा रहता है, कम रहता है, कॉनकेव का ज़्यादा रहता है। तो B किसके कौन से पार्ट में है, कॉनकेव पार्ट में है, तो इसलिए B इनसाइड द लिक्विड भी है, आपको दिखाई देगा। तो अब यहाँ पे जो प्रेशर है कैसा रहेगा प्रेशर, तो इट इज़ PB इज़ ग्रेटर देन PA। तो यहाँ पे गलत हो गया है ये, इट इज़ PB इज़ ग्रेटर देन
A. Pressure at point B is greater than pressure at point A. ठीक है, अब टाइपिंग मिस्टेक होती है कभी कभी करते समय, तो प्लीज़ इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा और ये करते समय आप अपनी PDF भी देखते रहिएगा। ठीक है, तो पॉइंट्स A एंड B कैसा है, अब A और C कैसा दिखाई दे रहा है डायग्राम में, बोथ आर एट सेम लेवल। A और C देखो, A और C की तरफ कैसे है, दोनों सेम लेवल पे है। तो जो प्रेशर है, प्रेशर A का और C का कैसा रहेगा, प्रेशर एट पॉइंट A इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट C। ठीक है, तो यहाँ पे भी 10 नंबर का पॉइंट वही है कि यहाँ पे C चाहिए था। पॉइंट A एंड C आर एट द सेम लेवल, देयरफॉर PA इज इक्वल टू PC। और दोनों कैसे है, आउटसाइड द लिक्विड है, तो उनके ऊपर कौन सा प्रेशर चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए। PA और PC पे कौन सा प्रेशर चाहिए, इट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ये है, इतना क्लियर हो गया। A पॉइंट कॉन्केव साइड में है, A पॉइंट कॉन्वेक्स साइड में है, B पॉइंट कॉन्केव साइड में है, तो कॉन्केव साइड का ज़्यादा रहता है प्रेशर, इसलिए प्रेशर एट B इज़ ग्रेटर दैन प्रेशर एट A। और C और A दोनों सेम लेवल पे है, तो सेम लेवल पे है दोनों, एटमॉस्फेयर एंड आउटसाइड द लिक्विड है, दोनों पे कौन सा प्रेशर है, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसलिए PA इज इक्वल टू PC। ये दोनों भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब C एंड D में क्या है, C और D देखो, C इज़ अबव द प्लेन सरफेस और D भी बिलो द प्लेन सरफेस है। तो यहाँ पे भी दोनों भी प्लेन सरफेस के ऊपर नीचे है, तो यहाँ पे भी प्रेशर एट पॉइंट, ये PC प्रेशर एट पॉइंट C इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट D। ठीक है, ऐसा रहेगा, प्रेशर एट पॉइंट C इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट D रहेगा। दोनों प्लेन सरफेस पे है ना, प्लेन सरफेस के ऊपर नीचे है, तो दोनों पे सेम प्रेशर रहेगा। तो यहाँ पे PC पर ऊपर आपने देखा है कि PC किसके इक्वल है, PC इज इक्वल टू PA, PC और PA इक्वल है, इसलिए यहाँ पे मैं क्या लिखती हूँ, अब PD भी किसके इक्वल होगा, PA के इक्वल, क्योंकि PA इज इक्वल टू PC है, तो PC इज इक्वल टू PD है, तो PA किसके इक्वल होगा, PD के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, ये PC इज इक्वल टू, यानी किसके किसके प्रेशर सेम रहेंगे, C का सेम रहेगा, A का सेम रहेगा और D का सेम रहेगा। तीनों के प्रेशर कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। बट अब हमने बोला है आगे, यहाँ पे देखा था, यहाँ पे देखा है कि प्रेशर एट पॉइंट B इज़ ग्रेटर दैन प्रेशर एट पॉइंट A, ये देखा है ना। तो अब ये PA आ गया, तो ये क्या हो गया, हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि PD इज इक्वल टू PA कर दिया है, तो PD अब किससे लेस होगा, PB से लेस होगा, तो PB इज़ ग्रेटर देन PD, यानी सबसे ज़्यादा प्रेशर किसका है, लिक्विड कैपिलरी के इनसाइड जो B पॉइंट है, विच इज़ इनसाइड द लिक्विड भी है, तो इट हैज़ अ लार्जर प्रेशर दैन द 3 पॉइंट। तीनों पॉइंट में सबसे ज़्यादा प्रेशर किसके ऊपर है, B पॉइंट पे सबसे ज़्यादा प्रेशर है। और B पॉइंट कैसा है, इट इज़ इनसाइड द कैपिलरी एंड इनसाइड द लिक्विड। ठीक है, अब B एंड D भी दोनों हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, B और D कैसे है, दोनों हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, सेम लेवल पे है, पर फिर भी उनमें फ़र्क है, क्योंकि B इट इज़ इनसाइड द कैपिलरी है और D सिर्फ इनसाइड द लिक्विड है। ठीक है, तो समझ में आया। तो सबसे ज़्यादा प्रेशर किसके ऊपर है, पॉइंट B विच इज़ इनसाइड द कैपिलरी एंड इनसाइड द लिक्विड। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा आपको। तो ये सब प्रेशर मेंटेन करने के लिए क्या होता है, ये ऐसा क्यों हो रहा है कि अब ये सब प्रेशर मेंटेन करता है, तो मर्क्यूरी क्या करता है, इट इज़ रशेस आउट ऑफ द कैपिलरी। ये सब प्रेशर मेंटेन करने के लिए मर्क्यूरी क्या होता है, इट इज़ रशेस आउट ऑफ द कैपिलरी। ठीक है, नीचे आ जाता है। ठीक है, और इसीलिए आपको देयर इज़ अ ड्रॉप इन द लेवल ऑफ द मर्क्यूरी इनसाइड द कैपिलरी, इसलिए वहाँ पे जो मर्क्यूरी लेवल है वो फॉल होते हुए दिखाई देगी। टू मेंटेन दिस प्रेशर, ऑल दिस प्रेशर मेंटेन करने के लिए आपको ये सब प्रेशर जो दिखाई दे रहा है, सबसे मैक्सिमम प्रेशर है B, और सब ये प्रेशर मेंटेन करने के लिए मर्क्यूरी क्या करना पड़ेगा, उसकी लेवल
ड्रॉप होती है या मर्क्यूरी नीचे आ जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आया। बी के ऊपर प्रेशर है ना, तो इसलिए फॉल नीचे होता है। बी कहाँ है? इनसाइड है, तो फॉल आपको ये जो कैपिलरी में फॉल होते हुए दिखाई देगा। ठीक है, लेवल ऑफ द मर्क्यूरी इनसाइड द कैपिलरी ड्रॉप। समझ में आया क्यों ड्रॉप होती है? तो दिस इज़ द रीज़न। तो मुझे लगता है कि ये बहुत डिटेल मैंने समझाया है। आप ये एक बार पूरी थ्योरी पढ़ो, यानी आपको बहुत अच्छे से और समझ में आएगा। तो ये टॉपिक है ऐसा है, आपको कंसंट्रेशन से ध्यान देना चाहिए। तो अब ये नोट्स अपने हैं, तो इसके भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं सब इरेज कर देती हूँ। ठीक है, ये पहले स्टार्ट है यहाँ से, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये सब इरेज करती हूँ, इसमें कुछ करेक्शन नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर इसका नेक्स्ट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें थोड़ा सा करेक्शन है। तो क्या करेक्शन है यहाँ पे? पी बी चाहिए था, पी बी इज़ ग्रेटर दैन पी ए, तो ये कैंसिल करते हैं। पी बी इज़ ग्रेटर दैन पी ए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और उसके बाद में जो पी ए इज इक्वल टू पी सी, ये तो बराबर था। ठीक है, पॉइंट सी एंड डी, पॉइंट ए एंड सी चाहिए था यहाँ पे, बस 2 करेक्शन थे, बाकी ऐसे ही लिखना है। ये क्वेश्चन आ सकता है इसमें, एक्सप्लेन द कॉज ऑफ कैपिलरिटी, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। और इफ़ इन केस ऑफ कैपिलरी फॉल, तो अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए पूछा तो कैपिलरी फॉल का ये क्वेश्चन आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कैपिलरी राइज। कैपिलरी राइज देखेंगे, क्या है कैपिलरी राइज? व्हेन कैपिलरी इज डीप इनसाइड द लिक्विड, ऐसा लिक्विड लेना है कि विच कम्प्लीटली वेट्स, दैट इज यहाँ पे कम्प्लीटली वेट वाला लिक्विड यानी क्या लेना है? वाटर। वाटर एक ऐसा लिक्विड है विच कम्प्लीटली वेट्स द सरफेस, और जो सॉलिड है उसको वेट करता है। तो यहाँ लिक्विड, अभी हमने देखा कि मर्क्यूरी के केस में जो मेनिस्कस है वो कैसा रहता है? कॉन्वेक्स। तो वाटर के केस में मेनिस्कस कैसा रहता है? इट इज़ कॉनकेव। आपको दिखाई देगा कॉनकेव मेनिस्कस, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, कॉनकेव यानी ऐसा उल्टा यू, ये सीधा यू, सॉरी, कॉनकेव यानी सीधा यू आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिर से वही है, ए बी सी डी आर द 4 पॉइंट्स। एक ऐसा है, इट इज़ अबाव द ये कॉनकेव मेनिस्कस एंड इनसाइड द कैपिलरी, ये अपनी कैपिलरी है, कैपिलरी। तो कैसा है? ए पॉइंट इनसाइड द कैपिलरी एंड अबाव द लिक्विड, बी इज इनसाइड द कैपिलरी बट बिलो द सरफेस, कॉनकेव सरफेस। और सी कैसा है? इट इज़ अबाव द सरफेस आउटसाइड द कैपिलरी। और डी कैसा है? इट इज़ बिलो द प्लेट सरफेस आउटसाइड द कैपिलरी। ठीक है, ए बी सी डी आर द पॉइंट। अगेन ए पे रहेगा प्रेशर पी ए, सी पे रहेगा पी सी, डी पे रहेगा पी डी, एंड प्रेशर एट पॉइंट बी इज़ पी बी। ऐसे वैसे प्रेशर रहेंगे। अब जो पॉइंट्स है, अब आपको मालूम है कॉनकेव साइड कौन सा है? यहाँ पे कॉनकेव साइड यानी ये साइड है कॉनकेव, यहाँ पे मैं लिख के रखती हूँ यानी आपका कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये है कॉनकेव साइड, और इनसाइड साइड कौन सी है? उल्टा है, कॉन्वेक्स साइड है। ठीक है, तो आपको मालूम है कॉनकेव साइड का प्रेशर, कॉनकेव साइड का प्रेशर, कॉनकेव का प्रेशर लिखती हूँ सिर्फ, इट इज़ ग्रेटर दैन कॉन्वेक्स साइड। कॉन्वेक्स के प्रेशर से कॉनकेव का प्रेशर कैसा रहता है? ग्रेटर रहता है। ठीक है, तो यानी प्रेशर किसके ऊपर ग्रेटर है? आउटसाइड द लिक्विड। अब कॉनकेव सरफेस कहाँ है? आउटसाइड द लिक्विड। समझ में आया? तो इसीलिए अब देखो ये सब अपनी थ्योरी हुई है, तो ये याद रखना है कि प्रेशर कॉनकेव साइड का ज़्यादा है कॉन्वेक्स साइड से। अब कॉनकेव साइड ए कहाँ पे है? ए है कॉनकेव साइड पे और बी है कॉन्वेक्स साइड पे। तो प्रेशर कैसा रहेगा? हियर पी ए इज़ ग्रेटर दैन पी बी। समझ में आया? पी ए क्यों ग्रेटर है? क्योंकि ए कहाँ है? इट इज़ कॉनकेव साइड, इट इज़ ऑन द कॉनकेव साइड, और बी कहाँ है? कॉन्वेक्स साइड में है। तो अभी हमने देखा कॉनकेव का प्रेशर ग्रेटर रहता है कॉन्वेक्स से, सो पी ए इज़ ग्रेटर दैन पी बी।
ठीक है। और ये ए और सी कैसे दिखाई दे रहा है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे दिखाई दे रही है, और आउटसाइड द लिक्विड है, तो उनका प्रेशर कैसे कैसे रहेगा, पी ए इज इक्वल टू पी सी, और उसके ऊपर कौन सा प्रेशर रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, उनके ऊपर कौन सा प्रेशर रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये क्लियर हो गया आपका। ओके तो यहाँ पे ये डायग्राम नहीं, आगे देखो ये डायग्राम इम्पोर्टेंट है। जैसे लिक्विड में आप डिप करते हो, कैपिलरी लिक्विड कैसा है, विच कम्प्लीटली वेट्स द सॉलिड, देन आपको राइज होते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, कैपिलरी में लिक्विड राइज होते हुए दिखाई दे रहा है। समझ में आया। तो पी ए इज़ ग्रेटर देन पी बी क्यों है, ये समझ में आया होगा। फर्स्ट, पी ए इज़ ग्रेटर देन पी बी, क्योंकि पी बी कहाँ कौन से साइड में है, कॉन्वेक्स साइड, ये साइड है आपकी कॉन्वेक्स, और ऊपर की साइड है कॉनकेव, ये साइड है आपकी कॉनकेव, कॉनकेव साइड। समझ में आया होगा आपको। तो प्रेशर कॉनकेव का ज़्यादा रहता है, इसलिए ए पॉइंट कॉनकेव साइड में है, तो प्रेशर एट पॉइंट ए इज़ ग्रेटर देन प्रेशर एट पॉइंट बी। ठीक है, तो ये लास्ट इसमें देखा था। अब ए तो नीचे आ गया है यहाँ पे राइज होने के बाद में, तो ए एंड सी कैसा है, पहले देखो ए एंड सी आर एट सेम लेवल, एंड आउटसाइड द लिक्विड, एक लिक्विड के आउटसाइड है बट एक इनसाइड है, बट दोनों सेम लेवल पे है। तो यहाँ पे पी ए इज इक्वल टू क्या आएगा, पी सी, और उनके ऊपर कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब पी सी और पी डी की तरफ देखो, पी सी और पी डी कैसा है, इट इज़ दे आर बोथ, एक ऊपर है और एक नीचे है, तो पी सी इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे पी सी इज इक्वल टू पी डी आएगा। ठीक है, और प्लेन सरफेस के ऊपर नीचे है ना, तो अबव प्लेन और बिलो प्लेन का प्रेशर सेम ही रहता है। ठीक है, अब पी सी इज इक्वल टू पी डी है, और पी सी किसके इक्वल है, पी ए के इक्वल है। सो हियर वी राइट पी ए इज इक्वल टू, अब पी सी है और पी सी और पी डी भी पॉइंट के सेम प्रेशर है, तो पी ए इज इक्वल टू पी डी आता है। ठीक है, बट पी ए इज़ ग्रेटर देन पी बी है, तो क्या होगा आपका, आपको यहाँ पे आता है पी डी है, इट इज़ ग्रेटर देन पी बी। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से वही है कि बी एंड डी कैसे है, दोनों सेम लेवल पे है, तो इसलिए क्या होगा, तो ये जो है इट इज़ यहाँ पे पी डी इज़ ग्रेटर देन पी बी। ये समझ में आया क्या, क्योंकि यहाँ पे देखो पी ए इज इक्वल टू पी डी है। ठीक है, अब पी ए इज़ ग्रेटर देन पी बी भी है। समझ में आया, पी ए इज इक्वल टू पी डी है, तो अब यहाँ पे मैं पी डी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करती हूँ, ये पी डी इज़ ग्रेटर देन पी बी आ गया। ठीक है, पी डी इज़ ग्रेटर देन पी बी आ गया, यानी सबसे ज़्यादा प्रेशर किस पे रहेगा, डी पॉइंट पे प्रेशर ज़्यादा रहेगा। तो पॉइंट बी एंड डी आर एट सेम लेवल, तो यहाँ पे प्रेशर किसके ऊपर ज़्यादा रहेगा, डी पॉइंट पे ज़्यादा रहेगा, और इसीलिए ये सब इक्विलिब्रियम में लिक्विड नहीं रहता है, यानी स्टेडी रहता नहीं है, तो इट फ्लोज इनसाइड द और इट फ्लोज इनटू द कैपिलरी, एंड कहाँ तक राइज होता है, राइजेस अबव द पॉइंट बी, आणि कहाँ तक राइज होता है, जब तक प्रेशर एट पॉइंट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट डी नहीं होता है, तब तक ये राइज होता है लिक्विड का इनसाइड द कैपिलरी। ठीक है, यही सब लिखा है मैंने यहाँ पे, समझ में आया क्या। तो राइज कब तक होता है, जब तक दोनों के प्रेशर यानी पी बी इज इक्वल टू पी डी नहीं हो जाते, तब तक के ये लिक्विड का राइज होता है। यानी राइज डिपेंड अपॉन द प्रेशर एट पॉइंट बी एंड प्रेशर एट पॉइंट डी, और प्रेशर डी का सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम किसका है, डी का है। जब तक पी बी इज इक्वल टू पी डी नहीं आता, तब तक देयर इज़ अ राइज ऑफ लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, तो दिस इज़ द रीज़न वाई देयर इज़ अ राइज ऑफ लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब। क्यों, जब यानी ये जो लिक्विड है ये स्टेडी लेवल पे नहीं है, इट इज़ नॉट इन द इक्विलिब्रियम पोजिशन, एंड लिक्विड फ्लोज इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब, कहाँ तक, कब तक, टिल पी बी इज इक्वल टू पी डी। ये 14 और 15 नंबर के पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना ही है, इसको याद भी रखना है। कब तक राइज होता लिक्विड का लेवल का, जब तक के दोनों जो प्रेशर बी पॉइंट पे और प्रेशर डी पॉइंट पे दोनों सेम नहीं होते, तब तक के ये राइज होगा।
ऐसा नहीं है कि पूरा राइज हो जाता है, जब तक के सेम प्रेशर नहीं होता तब तक के। ठीक है, तो समझ में आया? एक बार इसको अच्छे से पढ़िएगा, बहुत इजी है ये। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। मैं ये सब इरेज करती हूँ, यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये कैपिलरी राइज का, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे ही लिखना है। और ये यहाँ पे भी इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ये पूरा इरेज कर देती हूँ। ओके, ठीक है। अब अपने नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट आपको एक्सप्रेशन देखना है। यहाँ पे एक्सप्रेशन किसका है? तो कैपिलरी राइज और फॉल का एक्सप्रेशन यहाँ पे आपको देखना है। तो देयर आर टू मेथड्स, दो मेथड से एक्सप्रेशन देखना है। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज और फॉल, ये इसका एक्सप्रेशन देखना है। ये इम्पोर्टेंट है आपके एक्सरसाइज में भी। ये है क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 9 का ये क्वेश्चन है, एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज और फॉल। अगर मेथड स्पेसिफिक उन्होंने अगर पूछा कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज और फॉल यूजिंग प्रेशर डिफरेंस, यूजिंग द मेथड प्रेशर डिफरेंस, तो स्पेसिफिक मेथड अगर आपने पूछी है तो आपको देनी पड़ेगी। तो दो मेथड से ये एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं। पहली मेथड है यूजिंग प्रेशर डिफरेंस, और सेकंड यहाँ पे आपको दिखाई देगी, सेकंड है यूजिंग फोर्सेस। ऐसे दो मेथड से की जाती है। अगर स्पेसिफिकली आपको पूछा गया क्वेश्चन में कि यही मेथड से डिराइव करो, तो आपको वही मेथड से देना पड़ेगा। नहीं तो सिर्फ ऐसा अगर पूछा तो डिराइव एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज और फॉल, तो कोई भी आप मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ये सिर्फ कैपिलरी दिखाई देती है आपको डायग्राम में। और यहाँ पे थीटा ये जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। थीटा इज नोन एज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है। ठीक है, तो ये आर क्या है? इट इज़ रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। आर है रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। और ये आर क्या है? इट इज़ रिजल्टेंट एंड इट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ड्रॉन टू द मेनिस्कस। मेनिस्कस आपको दिखाई दे रहा है, मेनिस्कस यानी कॉन्केव मेनिस्कस है यहाँ पे, इसको ये टेंजेंट ड्रॉ की है। ये है आपका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा। ये सब थेरी अपनी हुई है, और जिन्होंने वो थेरी देखी है उनको ये ज़्यादा से अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा आपको। अब ये कहाँ पे डिप किया है? इनसाइड द वाटर डिप किया है। तो प्रेशर कैसा रहेगा? प्रेशर और ड्यू टू द लिक्विड। अब H आपको दिखाई दे रहे हैं, डायग्राम में H नहीं दिखाई दे रहा है, तो H ये है हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। H क्या है? हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम है। ठीक है, तो प्रेशर कैसा रहता है? प्रेशर डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी, हाइट एंड G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या रहता है? ऑलवेज H रो G, ये हमने देखा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ आप भी ये लिखो एक्सप्रेशन। तो प्रेशर कैसा रहता है एट हाइट H? तो ये लिखेंगे पहले, द प्रेशर, फर्स्ट पॉइंट अपना आएगा, द प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड, लिक्विड कॉलम, ड्यू टू लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट H। हाइट कितनी है लिक्विड कॉलम की? हाइट H है। ठीक है, H है, इट इज़ इक्वल टू, किसके इक्वल रहता है? अब ये भी देखा है हमने कि प्रेशर डिफरेंस जो है, जैसे एक्सेस प्रेशर का एक्सप्रेशन देखा था इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप, इट इज़ ट्वाइस T अपॉन R, वही आता है। ये प्रेशर किससे इक्वल रहता है? इट इज़ द इक्वल टू प्रेशर डिफरेंस है ना, PI माइनस PO का एक्सप्रेशन निकाला था, प्रेशर डिफरेंस से इक्वल रहता है। प्रेशर डिफरेंस कितना है? इट इज़ ट्वाइस T अपॉन R, क्योंकि लिक्विड ड्रॉप लिया है सिर्फ ड्यू टू कॉन्केविटी। सो H रो G कैसा रहता है? ये प्रेशर H रो G इज इक्वल टू ट्वाइस T अपॉन R, ऐसा रहेगा। ठीक है, वेयर रो क्या है? इट इज़ डेंसिटी ऑफ लिक्विड, G इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब सपोज करो यहाँ पे R जो दिखाई दे रहा है, स्मॉल r, इट इज़, यहाँ पे लिखती हूँ लेट, R इज़ क्या है? इट इज़ रेडियस ऑफ कैपिलरी, रेडियस ऑफ कैपिलरी है, R इज़ रेडियस ऑफ कैपिलरी। ठीक है, थीटा क्या है? थीटा इज़ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, थीटा इज़ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ये ऐसा ही लिखना है,
एंगल ऑफ कांटेक्ट है। ठीक है, तो अब फिगर की तरफ देखो, कॉस थीटा क्या आएगा, फ्रॉम फिगर यहाँ पे मैं लिखती हूँ, फ्रॉम फिगर कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड क्या है इसकी, आर है, ये आर, कैपेसिटी हाइपोटेन्यूज है आर, कैपिटल आर, तो यहाँ पे क्या आएगा, आर अपॉन कैपिटल आर। ठीक है, उसके ऊपर से आर की वैल्यू निकालते हैं, आर इज इक्वल टू आर अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो ऊपर भी आप आर की वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ पे आर की वैल्यू क्या आएगी, इट इज़ आर इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, ट्वाइस टी अपॉन एच रो जी, ये वैल्यू आती है, सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया, आर की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, नहीं तो देखो मैं फिर से यहाँ पे समझाती हूँ आपको, ये कैंसिल करते हैं, आर की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, यानी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये आर की वैल्यू यहाँ पर से निकालो, क्या आता है आर की वैल्यू, ट्वाइस टी अपॉन एच रो जी, ये है इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो अब दोनों साइड 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, दो आर की साइड है, दोनों साइड में लेफ्ट साइड में आर है, तो राइट साइड इक्वेट करते हैं, तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों के साइड इक्वल करेंगे, ट्वाइस टी अपॉन एच रो जी इट इज़ इक्वल टू आर अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो अब एच रो जी की वैल्यू क्या आएगी, उसके ऊपर से एच रो जी इट इज़ इक्वल टू ट्वाइस टी कॉस थीटा अपॉन आर आएगी वैल्यू। ठीक है, तो उसके ऊपर से क्या निकालना है, राइज और फॉल है, यानी क्या निकालना है आपको, एच को निकालना है, एक तो राइज होगा या कितने इसमें फॉल आएगा, तो इसलिए हाइट निकालना है। एच इज इक्वल टू क्या आएगा आपका इक्वेशन, ट्वाइस टी कॉस थीटा अपॉन आर रो जी, दिस इज द इक्वेशन, दिस इक्वेशन गिव्स द एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज और फॉल। यहाँ पे मैं लिखती हूँ, दिस इक्वेशन और एक्सप्रेशन गिव्स द एक्सप्रेशन फॉर, दिस इक्वेशन गिव्स द एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज और फॉल। ठीक है, ओके, समझ में आया क्या किया है, एच रो जी इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप, प्रेशर आउटसाइड और इनसाइड कैसे है, एक्सेस प्रेशर से इक्वल रहता है, ये हमने देखा है, एच रो जी इज इक्वल टू ट्वाइस टी अपॉन आर। तो आर की वैल्यू निकाली है पहले, फिर आर और थीटा डायग्राम में से कॉस थीटा निकाला, कॉस थीटा पर से आर की वैल्यू अगर निकाली, दोनों को इक्वल कर दिया, इक्वेट कर दिया, एच की वैल्यू क्या आई है, ट्वाइस टी कॉस थीटा अपॉन आर, आर रो जी, ट्वाइस टी कॉस थीटा अपॉन आर रो जी। सिंपल है, 2 मार्क्स के लिए एक एक्सप्रेशन आ सकता है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आप आपके हैंडराइटिंग में इसको लिखना है। अब नेक्स्ट मेथड की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट मेथड है अपनी, हाँ पहले एक इसमें नोट करना है आपको कि अगर ट्यूब बहुत छोटी सी है, नैरो है, ठीक है, नैरोअर ट्यूब है, द हाइट टू विच लिक्विड राइजेस और फॉल्स ग्रेटर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू के लिए आपके काम में आएगा कि ट्यूब अगर नैरोअर है तो राइज और फॉल कैसा है, ग्रेटर रहेगा। ठीक है, और ट्यूब अगर वर्टिकल आपने रखी है और कॉन्वेक्स मेनिस्कस है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट का क्या आएगा, इट इज़ कॉन्वेक्स मेनिस्कस है तो थीटा क्या आएगा, ये भी अपनी थ्योरी हो गई है, ऑब्ट्यूस आएगा। तो ये लिखा है कॉन्वेक्स मेनिस्कस देन एंगल ऑफ कांटेक्ट इज ऑब्ट्यूस, देयरफॉर कॉस थीटा की वैल्यू ऑब्ट्यूस है तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, इट इज़ निगेटिव आएगी। ये हो गया। ठीक है, सो एच भी कैसे आएगी, एच की भी वैल्यू कैसे आएगी, निगेटिव एच आएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, एच की पॉजिटिव वैल्यू यानी वाटर राइज हो रहा है और एच की व्हेन एच इज इक्वल टू पॉजिटिव तो क्या होता है, राइज होता है, और एच इज इक्वल टू निगेटिव अगर आता है तो क्या होता है, वहाँ पे फॉल होता है। तो आपको अगर कभी कभी पूछा जा सकता है एच की वैल्यू निकालने के बाद में कि राइज हुआ है कि फॉल हुआ है, तो एच की अगर पॉजिटिव वैल्यू आपको मिली तो राइज होता है, निगेटिव मिली तो फॉल होता है। ठीक है, समझ में आया, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो।
अब सेकंड मेथड देखेंगे यूजिंग फोर्सेस। अब फोर्स अगर एक्ट हो गए कैपिलरी पे तो क्या है, तो यूजिंग फोर्सेस देखेंगे। अब आपको ये कैपिलरी वॉल दिखाई दे रही है, ये कैपिलरी वॉल है, सिर्फ कैपिलरी कंसिडर की है। यहाँ पे लिक्विड जो है वाटर है इसके, इसलिए मेनिस्कस कैसा दिखाई दे रहा है, कॉनकेव मेनिस्कस आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये कॉनकेव मेनिस्कस दिखाई दे रहा है। और क्या करते हैं हम लोग कि एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, दिस इज द टेंजेंट ड्रॉन टू द मेनिस्कस। ठीक है, तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ये है थीटा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे ये भी थीटा है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो अलोंग टेंजेंट सपोज फोर्स इज एफ टी। ओके, एफ टी इज अ फोर्स अलोंग द टेंजेंट। तो एफ टी कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट। पहला जो है वर्टिकल कंपोनेंट एफ टी कॉस थीटा, और सेकंड वन इज द एफ टी साइन थीटा। पर एफ टी साइन थीटा की आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एफ टी कॉस थीटा जो है वही लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि जो वेट है, किसका वेट अब आपको निकालना है, जो वेट है ऑफ द लिक्विड इन द मर्क्यूरी, ये कैसा है, इट एक्ट्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। एम जी आपको दिखाई दे रहा है, एम जी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी वर्टिकल कंपोनेंट क्यों लेना है, ओनली इट बैलेंसेस द वेट एम जी। सो ओनली वी हियर वी कंसिडर एफ टी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये जो राइज ऑफ वाटर इनसाइड द कैपिलरी है, ये कैसा है, अगेंस्ट द ग्रेविटी है। कैसा रहता है, अगेंस्ट द ग्रेविटी रहता है। ठीक है, तो जो वेट है लिक्विड कॉलम का, इट इज़ इक्वल और अपोजिट। ये वेट लिक्विड कॉलम का वेट कैसा दिख रहा है, इक्वल तो है ही, बट इट इज़ अपोजिट टू द प्रॉपर कंपोनेंट ऑफ द फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, इक्वल भी है, अपोजिट भी है। ओके, अब लेंथ ऑफ लिक्विड कितनी है इन कॉन्टैक्ट इनसाइड द कैपिलरी, जो लेंथ है वो कैसी है, इट इज़ द सरकमफरेंस। सरकमफरेंस, और सरकमफरेंस कितना है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ सरकमफरेंस इट इज़ इक्वल टू 2 पाई आर, इतना सरकमफरेंस है कैपिलरी का। ठीक है, 2 पाई आर सरकमफरेंस है। तो जो लेंथ ऑफ लिक्विड, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, जो लेंथ है लिक्विड की कितनी आएगी, लेंथ ऑफ लिक्विड, लिक्विड किसके, इन कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट इनसाइड द कैपिलरी, इनसाइड the capillary, inside the capillary कैसा है, it is the circumference, circumference 2 पाई आर, कितनी रहेगी, सरकमफरेंस 2 पाई आर। ठीक है, तो फोर्सेस कैसा रहेगा, अब आपको मालूम है सरफेस टेंशन का फॉर्मूला, टी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ, है ना, F अपॉन L, यही फॉर्मूला यूज़ करना है यहाँ पे। तो देखो ये सरफेस टेंशन कैसा रहेगा, एफ टी अपॉन लेंथ। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ देयरफॉर सरफेस टेंशन, ये कैसा रहेगा, सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड इट इज़ इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ इन कॉन्टैक्ट, लेंथ इन कॉन्टैक्ट, ऐसा रहेगा। ओके, ये समझ में आया होगा। तो अब फोर्स, ये सरफेस टेंशन सपोज टी है, ये फोर्स है एफ टी है, और लेंथ अभी हमने देखी है कि इट इज़ इक्वल टू 2 पाई आर सरकमफरेंस इतनी। तो फिर अपने को क्या मिले, फोर्स कैसा मिलेगा, एफ टी इज इक्वल टू टी इंटू 2 पाई आर। ठीक है, एफ टी की वैल्यू क्या मिली, एफ टी इज इक्वल टू टी इंटू 2 पाई आर। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब ये फोर्स की डायरेक्शन कैसी है, डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज अलोंग द टेंजेंट, दिखाई दे रहा है आपको टेंजेंट डायग्राम में, अलोंग द टेंजेंट। ठीक है, तो वर्टिकल कंपोनेंट है फोर्स का कितना है, एफ टी कॉस थीटा, वो कैसा रहेगा, तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स को ऐसे लिखते हैं एफ टी वी। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट इट इज़ इक्वल टू, कौन सा है वर्टिकल कंपोनेंट, एफ टी कॉस थीटा। ये स्टेप आपके बुक में नहीं है, आप लिख लो ये स्टेप, एफ टी कॉस थीटा। ठीक है, तो एफ टी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, टी इंटू 2 पाई आर इंटू कॉस थीटा।
ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब कॉनकेव मिनिस्कस की तरफ देखते नहीं है, सिर्फ अब वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड क्या आता है, वॉल्यूम यहाँ पे मैं लिखती हूँ वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड क्या है। तो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इन द कैपिलरी राइज, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, अब क्या आएगा, लिक्विड इन कैपिलरी राइज इट इज़ इक्वल टू, और हाइट h है तो वॉल्यूम क्या आता है, पाई आर स्क्वेयर h, ठीक है। तो मास निकालेंगे लिक्विड का, मास ऑफ लिक्विड जो कैपिलरी में है, इन कैपिलरी मास कितना आएगा, कैपिलरी राइज जितनी राइज हुई है उसका मास निकालना है। सपोज इट इज़ m इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर, क्या आता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, पाई आर स्क्वेयर h इंटू रो, ठीक है। तो अब वेट ऑफ लिक्विड निकालेंगे, वेट ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी के अंदर कितना वेट है लिक्विड का, कैपिलरी, वेदर इट इज़ राइज वेदर इट इज़ फॉल, ठीक है। क्या आता है फिर, वेट का फॉर्मूला क्या है, वेट इज इक्वल टू m इंटू जी। तो m कितना निकाला, w इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर h रो g। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब ये कैसा है, डायग्राम की तरफ देखो, दिस मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट। दोनों एफ टी कॉस थीटा और एम जी कैसे दिखाई दे रहे हैं डायग्राम में, इक्वल एंड अपोजिट। तो ये जो वेट है ये कैसा है, इक्वल एंड अपोजिट टू द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। तो यही लिखेंगे अभी, दोनों कैसा है, दिस मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट। किसको इक्वल एंड अपोजिट है, अपोजिट टू द वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स कितना था अपना, एफ टी कॉस थीटा, ठीक है। तो वर्टिकल कंपोनेंट इक्वेशन में निकाला है, देखो आप इक्वेशन नंबर 2, वर्टिकल कंपोनेंट 2 का इक्वेशन जो है वो लेंगे टी 2 पाई आर कॉस थीटा, ठीक है। एफ टी वर्टिकल कंपोनेंट में लगे तो ये स्टेप एक ज़्यादा की बढ़ा देती हूँ, आपको समझ में आया, ठीक है। एफ टी वर्टिकल इट इज़ इक्वल टू किससे इक्वल है, ये वेट से इक्वल है, डब्ल्यू से इक्वल है। तो आप अभी कर सकते हो। तो एफ टी वर्टिकल क्या है अपना, टी इंटू 2 पाई आर, ये इंटू है कॉस थीटा, इट इज़ इक्वल टू वेट पाई आर स्क्वेयर एच रो जी। ओके, तो h की वैल्यू क्या आएगी आपकी, h या ये पर से h की वैल्यू यहाँ पे लिखती हूँ, h इज इक्वल टू, अब क्या क्या कैंसिल हो जाता है, पाई कैंसल, r एक कैंसल ये स्क्वायर से, अब क्या कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है। बाकी h इज इक्वल टू क्या मिलता है, ट्वाइस टी कॉस थीटा अपॉन, सॉरी h इज इक्वल टू बराबर है ट्वाइस टी कॉस थीटा आर रो जी। दिस इज़ द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कैपिलरी राइज का। तो हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम कितना राइज होता है, ये ट्वाइस टी कॉस थीटा अपॉन आर रो जी, ठीक है। तो अब ये है, तो इस पर से सरफेस टेंशन की वैल्यू निकालेंगे, टी इज इक्वल टू, ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी प्रॉब्लम में पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द फाइंड द सरफेस टेंशन। तो एच आर रो जी अपॉन 2 कॉस थीटा, यही इक्वेशन से। तो ये समझ में आया, ये फॉल और राइज दोनों के लिए है। दिस इक्वेशन गिव्स हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम इनसाइड द कैपिलरी, और ड्रॉप भी बोल सकते, फॉल ऑफ लिक्विड कॉलम,
ठीक है, तो ये इक्वेशन समझ में आया। क्या क्या किया आपने ये इक्वेशन में, देखो पहले क्या किया है कि सरफेस टेंशन का फॉर्मूला, लेंथ कितनी है 2 पाई आर, जितना सरकमफरेंस है उतना। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला लिया, टी इज इक्वल टू एफ अपॉन एल रहता है, लेंथ कितनी है अभी 2 पाई आर है, उसके ऊपर से ये फोर्स का फॉर्मूला निकाला, एफ टी इज इक्वल टू टी इंटू 2 पाई आर। ठीक है, तो एफ टी वर्टिकल कैसा है, इट बैलेंसेस, एफ टी वर्टिकल कौन सा है कंपोनेंट है, एफ टी कॉस थीटा है। ठीक है, तो एफ टी कॉस थीटा यानी क्या है, एफ टी की वैल्यू ऊपर के इक्वेशन से सब्सटीट्यूट की है, टी इंटू 2 पाई आर कॉस थीटा, ये है इक्वेशन नंबर 2। अब एफ टी कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, एम जी को बैलेंस कर रहा है, तो इसलिए एम निकालना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आगे हमने निकाला है कि देखो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ लिक्विड निकाला है पाई आर स्क्वेयर एच, मास ऑफ लिक्विड निकाला है पाई आर स्क्वेयर एच इंटू रो, मास वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो डब्ल्यू क्या आया, इसलिए डब्ल्यू इज इक्वल टू, ये यहाँ पे लिखती हूँ, W इज इक्वल टू आया है एम जी, तो W इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर एच रो जी। ठीक है, ये इक्वल किससे है, ये डायग्राम से दिखाई दे रहा है, ये एम जी इज इक्वल टू कौन बैलेंस कर रहा है, एफ टी कॉस थीटा, एम जी को बैलेंस कर रहा है एफ टी कॉस थीटा, वही लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों को इक्वल करेंगे, एफ टी, ये जो इम्पोर्टेंट स्टेप है याद रखने के लिए, एफ टी वी इज इक्वल टू डब्ल्यू, दोनों के वैल्यूज़ ऐड कर दिए, एच की वैल्यू निकाली, टी की वैल्यू निकाली। ठीक है, ये मेथड भी इजी है, आप ये मेथड से भी कर सकते हो। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये, उसको आप अपनी हैंड राइटिंग में लिखो, यही अपना पूरा डेरिवेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। 2 मेथड्स देखे, यूजिंग फोर्स की भी एक मेथड देखी आपने, और दूसरे प्रेशर डिफरेंस की भी देखी। ठीक है, तो नेक्स्ट एक छोटा सा एग्जांपल है, उसको कर लेते हैं। देखो यही यानी टी का जो इक्वेशन निकाला था ना, एच आर रो जी अपॉन 2 कॉस थीटा, उसके बेस ये एग्जांपल है, इसलिए आज ये लेना ज़रूरी है। देखो मैं पढ़ती हूँ पहले, कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 5 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 मीटर, रेडियस ऑफ गिवन लिखते लिखते करेंगे 5 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट है, इट इज़ इमर्स इन अ बीकर फिल्ड विथ मर्क्यूरी, मर्क्यूरी में वो कैपिलरी ट्यूब इमर्स की है, डिप की है। द मर्क्यूरी लेवल इनसाइड द ट्यूब इज़ फाउंड टू बी, कितनी मर्क्यूरी लेवल मिल गई है, 8 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 मीटर। अब आपको ये मालूम होना चाहिए, एच इज इक्वल टू क्या मिली है, 8 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 मीटर। अब मर्क्यूरी में अगर कैपिलरी डिप करती है तो वो क्या होता है, राइज होता है कि फॉल होता है, ये तो वहाँ पे फॉल होता है, तो यहाँ पे ये वैल्यू कैसी आएगी, माइनस आएगी। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है। माइनस क्यों आता है समझ में आया ना, क्योंकि वहाँ पे क्या मर्क्यूरी लेवल कैसी होती है, फॉल होती है। सो एच इज़ निगेटिव, एच निगेटिव रहता है फॉल को। ठीक है, इसलिए एच की वैल्यू निगेटिव लिखी है। अब आगे देखो, बिलो द लेवल, बिलो लिखा ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिलो द लेवल बिटवीन मर्क्यूरी एंड ग्लास, सरफेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरी दिया है, टी इज इक्वल टू 0.465 न्यूटन पर मीटर, एंड डेंसिटी भी दी है, रो इज इक्वल टू 13.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और जी की वैल्यू दी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो टी निकालना है, क्या निकालना है आपको, यहाँ पे टी की वैल्यू निकालनी, टी की वैल्यू तो दी है आपको, सॉरी क्या निकालना है आपको, यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकालनी है। क्या पूछा है देखो, डिटरमाइन द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, सॉरी थीटा की वैल्यू निकालनी है, थीटा इक्वल टू कितना ये निकालना है। तो टी का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, एच का भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, एच आर रो जी, क्योंकि दोनों में थीटा है, अपॉन 2 कॉस थीटा। ठीक है, ये इसको थीटा की वैल्यू निकालनी है आपको, तो देयरफॉर टी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे 0.465, इट इज़ इक्वल टू 8 इंटू माइनस लेना पड़ेगा ना, एच माइनस है, -8 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 इंटू 5 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 इंटू 13.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 3, और जी की वैल्यू है 9.8। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 कॉस थीटा, थीटा ही निकालना है आपको। ठीक है, यहाँ तक क्या आ गया। अब कॉस थीटा को ये साइड लेते हैं और 0.465 को नीचे लेते हैं, देखो क्या आता है। यहाँ पे लिखती हूँ मैं अच्छे से, कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, थीटा की वैल्यू निकालनी है, कॉस थीटा इज इक्वल टू -40 इंटू 9.8 इंटू 13
13.6 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.465। तो ये माइनस कॉस थीटा कर लेते हैं। माइनस कॉस थीटा की वैल्यू आई है 0. अगर इसको सॉल्व करेंगे 5732। इसको सॉल्व आपको करना है, ठीक है। तो आपको मालूम है कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इट इज़ इक्वल टू क्या आएगा। अब इसको कॉस इन्वर्स हो जाएगा, ये कॉस इन्वर्स ऑफ 0.5732, यानी ये आती है 180 माइनस थीटा, और इसकी वैल्यू निकालो क्या आती है। तो इट इज़ इक्वल टू ये 0.5732 ऐसा है ना। तो इसकी वैल्यू अगर आप निकालोगे तो इट इज़ इक्वल टू 55 डिग्री 20 मिनट ऐसी आती है। तो थीटा की वैल्यू क्या आती है, ये यहाँ पे 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू आता है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, ये माइनस हो जाएगा 180, और ये करने के बाद में वी गेट 124 डिग्री 58 मिनट। इसका कैलकुलेशन करके देखो बराबर आता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना एग्जाम्पल, ओके। तो यहाँ पे पूरा अपना कैपिलरी एक्शन, कैपिलरिटी फिनोमेनॉन पूरी एंड होती है। अगले नेक्स्ट इसमें देखेंगे विस्कोसिटी वगैरह, वो कॉन्सेप्ट है। पहले तो स्ट्रीमलाइन फ्लो देखने हैं अपने को, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, हैव ए गुड डे। बहुत प्रैक्टिस करो इसको और बहुत पढ़ो, ठीक है। बाय।